राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारे दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब हम तो ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं सीरियल की दुनिया की, जहां अनुपमा दुविधा में फंस गई है और क्या करे और क्या ना करे। तो वहीं आधी रात को अपने गमों का टोकरा लेकर वनराज उसके पास पहुंच गया है उससे मिलने के लिए। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में गमों को बुलाने के लिए अभिमन्यु ने हाथ में बोतल ले ली है और सड़कों पर तमाशा किए घूम रहा है। वहीं सभी का एडमिशन कैंसिल होने वाला है क्योंकि ईशान ने दाखिले का फार्म ही फाड़ दिया है। तो ये तो थी हमारे शो की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहाँ पर कौन सा नया कलेश हो रहा है जो आपको नहीं पता। अब अनुपमा में अलग ही भसड़ चल रही है और हर कोई अपनी अपनी परेशानियों से परेशान है और हमारी अनुपमा सबकी परेशानियों के बोझ तले परेशान हो गई है। अब सबसे ज़्यादा परेशान है बरखा और वनराज। बरखा की ज़िंदगी में नाजायज़ बच्चे की एंट्री हो चुकी है और वनराज की ज़िंदगी में बस नाजायज़ बच्चा आने ही वाला है और दोनों का असर दोनों परिवारों को परेशान कर रहा है। अब वनराज तो इतना ज़्यादा परेशान है कि आधी रात को अनुपमा से मिलने के लिए पहुँच जाता है और अनुज दोनों को मिलते हुए देख भी लेता है। अब हमें तो लग रहा है कि अनुज को भी पता चल जाएगा कि काव्या ने क्या काली करतूत की है। होता यह है कि बरखा और अंकुश का तमाशा आज भी जारी है। बरखा रोमिल को घर से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन अंकुश उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब झगड़ा बढ़ते देख अनुज दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन बरखा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अब अधिक भी अपनी बहन के सपोर्ट में खड़ा हो गया है, लेकिन अंकुश उसे ये कहकर चुप करा देता है कि 15 साल पहले तुम्हें भी तो यहाँ लेकर आया था और अपने बेटे की तरह तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आज अपने ही बेटे को छोड़ दूँ? अगर ये इस घर से जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। हालांकि अनुपमा इस बात को यहीं खत्म करने के लिए कहती है और कहती है कि इस मुद्दे पर अब सुबह बात करेंगे। मामला भले ही शांत हो गया है, लेकिन अनुपमा को चिंता सता रही है कि एक ही दिन में क्या क्या हो गया। उधर शाह हाउस में भी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अंकुश ने गलत किया है। बा कहती है कि बरखा ने सही किया, वो क्यों किसी का नाजायज बच्चा अपने पास रखे और उसे पाले। अब सारे लोग यही कहते हैं कि गलती अंकुश की है और बरखा इसका बोझ भाई क्यों उठाए। वनराज भी इस बात का सपोर्ट करता है। अब घर वालों की बातें और वनराज की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बा कहती है कि कल को वनराज या काव्या दोनों में से कोई ऐसा कांड करेगा तो क्या हम लोग अपना लेंगे या दोनों में से कोई भी इसे अपना लेगा। इसके बाद काव्या अकेले में वनराज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वनराज तो उसकी बात ही नहीं सुनता। दूसरी तरफ अधिक ने रोमिल पर हमला बोल दिया है। अब वो उसे घर से बाहर जाने की धमकी देता है, लेकिन तभी मौके पर अंकुश और अनु जाकर दोनों को अलग कर देते हैं। अब अनुपमा गुस्से में कहती है कि रोमिल कहीं नहीं जाएगा और वो इसी घर में रहेगा। अब अनुपमा के इस फैसले से बरखा खुश नहीं होती। अब आगे आने वाले एपिसोड में काव्या की करतूत के बारे में अनुज को भी पता चलने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपने गम को छिपाने के लिए अभिमन्यु ने बोतल थाम ली है और सड़कों पर मुझे पीने का शौक नहीं गाना गाए गाए फिर रहा है। अब मंजरी से देखा नहीं जा रहा अपने बेटे का नशेड़ी होना। अब अक्षरा अभिनव भी इस बात से हैरान है कि अभिमन्यु ऐसा कैसे कर सकता है। होता यह है कि अभीर अभिमन्यु का दुख कम करने के लिए उसके लिए कार्ड बनाता है और उस पर अपने दिल की सारी बातें लिख देता है, जबकि अभिमन्यु तो गायब ही है घर से, वो मिल ही नहीं रहा है किसी को। अब मंजरी और रोहित दोनों परेशान हो जाते हैं और रोहन को फ़ोन करते हैं, लेकिन रोहन बताता है कि भाई सर तो अस्पताल में ही हैं और सो रहे हैं। अब नींद में भी अभिमन्यु को सिर्फ और सिर्फ अभीर ही नज़र आ रहा है। हालांकि उठने के बाद वो खुद को सर्जरी के लिए तैयार करता है, लेकिन आनंद कहता है कि अभिमन्यु तुम्हें आराम की ज़रूरत है और तुम्हारी हालत अभी सर्जरी करने वाली नहीं। अभिमन्यु लेकिन जाने से मना कर देता है और खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन आरोही और आनंद ज़बरदस्ती उसे घर भेज देते हैं, जिसके बाद अभिमन्यु घर ना जाकर किसी होटल में बैठकर पीने बैठ जाता है। अब गम भुलाने के लिए अभिमन्यु कुछ तो करेगा। अब अभिमन्यु सड़कों पर बोतल लिए फिर रहा है और नशे की हालत में ही घर पहुंच जाता है और उसको हर जगह अभीर ही अभीर नजर आ रहा है। अब अभिमन्यु की ऐसी हालत देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो मंजरी को होता है जो अपने बच्चे का दुख कम नहीं कर पा रही है। तभी अक्षरा और अभिनव भी अभीर को लेकर अभिमन्यु के पास पहुंच जाते हैं और उसे शराब के नशे में देखकर परेशान हो जाते हैं। अभिमन्यु को लगता है कि वो सपना देख रहा है और सपने में उसे अभीर दिख रहा है, जबकि वो तो हकीकत में आया है। वो कहता है कि सपने में तुम दिख रहे हो लेकिन सच में तो नजर ही नहीं आते, प्लीज़ वापस आ जाओ। आरोही अभिमन्यु को आराम करने के लिए कहती है, लेकिन मंजरी अभिमन्यु को देखकर रोने लगती है और सारा इल्ज़ाम फिर दोबारा अक्षरा पर लगा देती है। वो कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुम अभीर को दूर करती और ना ही अभिमन्यु की ऐसी हालत होती।
वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी अपनी फीस का इंतजाम करने में जुट गई है। अब बाकी उसकी बहन ने भी उसकी मदद कर दी है और अपने सोने के कंगन दे दिए हैं। अब फीस भरने में देरी ना हो इसलिए सभी बिना देरी के सुनार की दुकान पर पहुंच जाएगी। अब सुनार को सभी पर शक हो जाएगा। सुनार भी बिना देरी किए हरणी के घर वालों को फोन कर देता है। अब जैसे ही फोन आता है तो घर में तो बवाल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान का मुंह ठीक करने के लिए अक्का साहब ईशान और अपने पति पर पानी डाल देती है और फिर पुशअप्स करने का चैलेंज रखती है। ईशान जोश में जीत भी जाता है और फिर सभी लोग उसे समझाते हैं कि जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए। अब ईशान भी बात को समझता है और कहता है कि अब वो ईशा और रीवा को हमेशा के लिए भुला जाएगा। जिसके बाद शो में होता है बड़ा धमाका। ईशा खुद कॉलेज पहुंच जाती है और सभी लोगों से पूछती है कि भाई सभी को परेशान क्यों किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, ना कि परेशान करने के लिए। अब ईशा ईशान और राव साउथ दोनों से भिड़ जाती है और उनकी एक एक बात का करारा जवाब देती है। अब ईशा के सामने किसी का मुंह ही नहीं खुल पाता और सभी को दाखिला कॉलेज में हो जाता है। लेकिन सभी की मुश्किलें इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली हैं क्योंकि अब ईशान की बहनें सभी को परेशान करेंगी और उसे एक कमरे में बंद कर देंगी। अब देखना होगा कि सभी कमरे से कैसे बाहर निकलेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।